प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तिवारी और संगीता आवाज कम कीजिए दोनों की प्लीज। सर ये रिजर्वेशन के और ठीक है सर, आप दोनों की आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपने मंडल कमीशन के बहाली आपने नहीं किया है। आप कर्पूरी ठाकुर के 27% रिजर्वेशन के खिलाफ जी अर्पिता। सर एक सवाल देखिए, ये भी इन सब के बीच खड़ा होता है क्योंकि 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई नहीं, बावजूद इसके जाति के नाम पर राजनीति अब भी हो रही है। फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से आपको क्या लगता है, क्या बदल जाएगा? अर्पिता, इस देश की राजनीति की कितनी बड़ी विडंबना है, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टियां रोज सुबह से शाम तक सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कहते हैं कि देश को जाति और धर्म के नाम पर मत बांटो, और दूसरी तरफ सब जातियों में खंड खंड करने पे उतारू हो रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे विभाजन कर रहा है, कोई जातियों के नाम पे विभाजन कर रहा है। तड़पती होगी भगत सिंह की आत्मा, रोता होगा अशफाकुल्ला खां, गांधी परेशान होंगे और सरदार पटेल सिसक रहे होंगे कि ये देश को इस तरह की बंदरबाट करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, समाज को खंड खंड करने के लिए उन्होंने अपनी जवानियों की कुर्बानी दी। दूसरा सवाल यह है कि ये कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर आरक्षण, वो जातियों के आधार पर हमारी जनगणना होनी चाहिए। भाई जाति के आधार पर जनगणना तो पहले से हुई पड़ी है। आप हाई स्कूल करते हैं, 8वीं करते हैं, 9वीं करते हैं, उसमें फॉर्म भरते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है, उसमें जाति लिखी जाती है, बाप की जाति, माँ की जाति, एफिडेविट देते हैं, जाति लिखी जाती है, चुनाव लड़ते हो, जाति लिखी जाती है। जातियों का कौन कितनी जाति का कौन कितना परसेंटेज है, ये राज्य सरकारों के पास डाटा है, देश के चुनाव आयोग के पास डाटा है, देश के केंद्र सरकार के पास डाटा है, सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी बड़ी हैं उनके पास डाटा है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जातियों की जनगणना कराने के बाद या कराने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी जाति कितने % हो चुकी है तो उसमें आप उनको ज्यादा नौकरी देंगे? क्या उनको पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए एमपी के टिकट ज्यादा देंगे? तो आपका उद्देश्य क्या है? तो आपको एक तो अपना उद्देश्य बताना चाहिए। सवाल कांग्रेस का, सवाल जनता दल यू का, सवाल बीजेपी का, सवाल आरजेडी का, समाजवादी पार्टी का नहीं है। सवाल है कि आपका मंशा क्या है, आपका मंतव्य क्या है, आप चाहते क्या हैं। जाति के आधार पर जनगणना अभी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल करिए, किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। और जातियां तो हमारी विशेषता हैं। एक बगीचे में एक गुलाब का फूल है, एक गेंदे का फूल है, एक चमेली का फूल है, उनकी रंग अलग है, खुशबू अलग है, लेकिन है तो सब फूल, तो हम सब भारतवासी हैं। तो जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, करो, लेकिन उद्देश्य बताओ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसमें यह देखना चाहते हैं कि जातियों की जनगणना कराने के पीछे हमारा केवल मकसद ये है कि हम साहब अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा इसमें भेदभाव पैदा करके अपनी वोट की राजनीति ठीक करेंगे, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी करे। हमारी सहयोगी पार्टी कर रही है, अगर कोई गलत काम कर रही है तो हम उसको कहेंगे, हमारा विरोधी अगर सही काम कर रहा तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, आज वो हमारे साथ हैं, क्या पता कल वो फिर भाजपा के साथ हो जाए। तो आज हम उनकी गलत नीतियों का समर्थन कर दें तो पहले तो उनको, सरकार को बताना पड़ेगा हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और मैं जो बोल रहा हूं, मैं इस देश की आवाज के रूप में बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो विचार है वो तो सुरेंद्र राजपूत जी ने रख दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अर्पिता जी, मैं ये कहना, हमारी सरकार बोला, तो क्या ये मानूं कि आप कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं ऐसा झूठ कैसे बोल दूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। ठीक है, तो फिर तो सवाल ये उठता है ना, आप ये कह रहे हैं तो अगर सर इसका मतलब तो कांग्रेस जो साथ में है, आपको उसमें आपत्ति है, तो आप सरकार कैसे चला रहे हैं? अर्पिता जी 5 सेकंड, अर्पिता जी 5 सेकंड, अर्पिता जी 5 सेकंड। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं कि राजनीति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। राजनीति में होने का मतलब ये थोड़ी झूठी बोलना, क्योंकि मैंने आपसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सवाल पूछा, जब आपने हमारी सरकार कहा तब सर जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है वो स्पष्ट करना चाहिए, तो मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है? क्या केवल साथ के लिए साथ है, लेकिन कोई आपकी भागीदारी क्या है? सरकार अगर आप किसी को सहयोग देकर चला रहे हैं और अगर आपको लगता है वहां गलत हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की नहीं है? आंख मुंह कान नाक सब बंद करके रखते हैं वो कि चलिए अब तो सरकार में है, बस मिठाई और रेवड़ी खाया जाए, बाकी तो वो जो कर रहे हैं वो करते रहे। नहीं रखते हैं, नहीं,
नहीं अर्पिता जी, रेवड़ी खाने का सवाल नहीं है। पार्टी के अंदर भी मैं इस बात को उठाऊंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि जातियों के नाम पर इस तरह की राजनीति करना देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूँ। चलिए, आप जिसके साथ हैं यहाँ पर, अगर दो कांग्रेस के नेता ही कह लीजिए, दो कांग्रेस के नेताओं की ही अलग अलग राय नजर आ रही, इस पैनल में बैठे दो लोग ही अलग राय रख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है सर? मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मतभेद जिंदा पार्टियों में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी डेडवुड पार्टियों में नहीं होते। हमारा आचार्य जी का मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो आधिकारिक पक्ष है, कांग्रेस जिस चीज के लिए जानी जाती है, कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में है। बहुत स्पष्ट रूप से ससम्मान आचार्य जी को प्रणाम करते हुए वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दलों ने ये तय किया है, ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर ये फैसला आप ले रहे हैं जातीय जनगणना की, तो उसके पीछे का मकसद क्या है? ये सबसे मूल प्रश्न है मुझे लगता है आज। उसके पीछे मैं आपको दोनों बातें कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं। अगर जाति जनगणना हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहले ये तो पता चले कि किन लोगों ने मलाई खाई है और किन लोगों ने क्या नाम सरकार के तौर पर। ठीक है, मैं जरा इसको ये मृत्युंजय तिवारी जैसे समझ लूं। तिवारी जी सर, क्योंकि मैं उनके पास गई नहीं हूँ, नाराजगी देखिए उनकी भी होगी ना, मैं जल्दी से उनका रिएक्शन संगीत राखी जी आपके पास भी आ रही हूँ। बिल्कुल तिवारी जी, जरा मुझे ये मुझसे पूछा, सवाल पूछ के जवाब लिए बगैर नहीं, आपने ये बता दिया ना कि वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आप बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। आप कह रहे हैं कि आपका और प्रमोद जी का अलग अलग मतभेद हो सकता है, वो आपने स्पष्ट कर दिया। मेरा सवाल इसी को लेकर था।